बुलेटिन में सबसे पहले बात दिन भर के हंगामे की। आज दिन भर मुल्क में हंगामी सूरत हाल देखने को मिली। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने वाले नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल के खिलाफ सदाए एहतजाज बुलंद किया गया। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में झड़पें भी हुई। हालात को काबू करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा और आंसू गैस के गोले दागे गए। देखिए रिपोर्ट। आगे से रुकिए। पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी का मामला। मुल्क भर में सदाए एहतजाज बुलंद। नमाज जुमा के बाद निकाली गई एहतजाजी रैली। ज्यादातर शहरों में पुरअमन एहतजाज, कुछ शहरों में झड़प के वाकयात। पुलिस ने किया लाठीचार्ज और आंसू गैस का इस्तेमाल। हिरासत में लिए गए मुतअद्दिद अफराद। पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी के मामले में आज मुल्क भर में सदाए एहतजाज बुलंद हुआ। लोग नमाज जुमा के बाद सड़कों पर नजर आए। बैनर पोस्टर लिए लोगों ने नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल की गिरफ्तारी की मांग की। इसी दौरान मुतअद्दिद शहरों में पुलिस के साथ झड़पें हुई, गिरफ्तारियां अमल में आई और आगजनी के वाकयात देखने को मिले। सबसे पहले रुख करते हैं दिल्ली का। यहाँ नमाज जुमा के बाद लोगों ने जामे मस्जिद के बाहर जबरदस्त मुजाहरा किया और नुपुर शर्मा और दीगर की गिरफ्तारी का मुतालबा किया। इस दौरान जामे मस्जिद के बाहर जबरदस्त भीड़ नजर आई, ताहम पुलिस भी मौके पर तैनात रही और किसी तरह का हंगामा रोनुमा नहीं हुआ। कानून सबके लिए बराबर है। जो गलत कर रहा है वो उसको आप फौरन उसे जो है अरेस्ट कीजिए और उसको सजा दीजिए। ये थोड़ी कि हमारे आदमी अगर जो करते हैं क्या नाम कोई प्रोटेस्ट तो आप उनको उठा लेते हैं। तो ये किस तरह का कानून है? आप गिरफ्तारी सर करनी पड़ेगी। आप मांग क्या करेंगे? आपको करनी पड़ेगी। गिरफ्तारी ही उसका लास्ट और फर्स्ट सॉल्यूशन है। हुक्मरान से डिमांड नहीं करेंगे पब्लिक तो किससे करेंगे? हम अपनी जरूरत के लिए भी हुकूमत से कहेंगे। अगर हमारे साथ नाइंसाफी हो रही है जो हुकूमत वक्त है उससे कहेंगे। वहीं मुंबई में भी नमाज जुमा के बाद नुपुर शर्मा के मुतनाज़ा बयान पर मुस्लिम तबके ने पुरअमन तरीके से नाराजगी का इजहार किया। मुंबई के धारावी लेबर कैंप में नमाज जुमा के बाद अशरफिया जामे मस्जिद के बाहर मुसलमानों ने पुरअमन एहतजाज किया और नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी का मुतालबा किया। पार्टी से निकालने से क्या होगा? बीजेपी उसको दिल से निकाले ना, पार्टी से निकालने से क्या होगा? और मैं ये चाहता हूँ बीजेपी खुद उसके ऊपर कार्रवाई करे, उसको जेल में डाले। यही चाहते कि कड़ी से कड़ी सजा मिले ऐसे गुस्ताखियों को जो किसी भी धर्म के बारे में बात करे। आज हम इसलिए खड़े क्योंकि हमारे धर्म के बारे में जो है इस तरीके की बात की गई है। मगरबी बंगाल के दीगर शहरों की तरह हावड़ा में जबरदस्त एहतजाज देखने को मिला। एहतजाज करने वाले और पुलिस के दरमियान पत्थरबाजी हुई। बाद में हालात को काबू करने के लिए पुलिस को आंसू गैस का इस्तेमाल करना पड़ा। इसी के साथ साथ रांची के मेन रोड इलाके में हालात इतने खराब हुए कि इंतजामिया को कर्फ्यू लगाना पड़ा। पुलिस ने हालात काबू में करने के लिए हवाई फायरिंग की, लेकिन हालात बिगड़ गए और कई गाड़ियां नजर आतिश कर दी गई। वहीं इलाहाबाद में जुमा की नमाज के बाद एहतजाज के दौरान तशद्दुद के वाकयात पेश आए। कई मुकामात पर आगजनी हुई। पुलिस ने मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए ताकत का इस्तेमाल किया। पुलिस ने लाठीचार्ज किया और आंसू गैस के गोले दागे। मुरादाबाद में भी नमाज जुमा के बाद एहतजाज किया गया। एहतजाजियों पर पुलिस ने लाठी चार्ज की। बाद में डीएम मुरादाबाद ने कहा कि हंगामी सूरत हाल पर काबू पा लिया गया है। पूरे जनपद मुरादाबाद में जुमे की नमाज बहुत ही शांतिपूर्ण रूप से संपन्न हुई और इसके लिए निश्चित रूप से सभी जनपदवासी जो सौहार्द आज लोगों ने बनाया है इसके लिए हम सबको बधाई देते हैं। सहारनपुर में भी नमाज जुमा के बाद पुरअमन एहतजाज किया गया। यहाँ पर भी नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल की गिरफ्तारी का मुतालबा हुआ। इस दौरान सख्त सिक्योरिटी के इंतजामात देखने को मिले।
इसी के साथ साथ लखनऊ में भी नमाज जुमा के बाद पुरअमन एहतजाज हुआ। टीले वाली मस्जिद के बाहर एहतजाजियों ने नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल की गिरफ्तारी का मुतालबा किया। आज नमाज जुमा के पेश नजर मेरठ में भी पुलिस के सख्त हिफाजती इंतजामात रहे। शहर और देही इलाकों के अहम मसाजिद के अलावा मुस्लिम अक्सरियती आबादी वाले इलाकों में इजाफी पुलिस फोर्स की तैनाती अमल में लाई गई थी। पुलिस के इंतजामात के साथ साथ जिला और पुलिस इंतजामिया के आला अफसरान भी शहर की मुअज़्ज़ज़ शख्सियात और मजहबी रहनुमाओं से राब्ते में रहे और सड़कों पर एहतजाज को रोकने के लिए माहौल तैयार करते रहे। शहर और देही इलाकों में नमाज जुमा पुरअमन माहौल में अदा की गई। ताहम एहानत के मामले में मुस्लिम समाज ने मसाजिद के अंदर ही गम और गुस्से का इजहार करते हुए अपना एहतजाज दर्ज कराया। शहर की शाही जामे मस्जिद में शहर काजी ने तकरीर और खुतबे में जिक्र करते हुए गम और अफसोस का इजहार किया और DMK के जरिए सदर जमहूरिया को मेमोरेंडम पेश करते हुए नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का मुतालबा किया। सभी मौजूद लोगों से बात की है। सभी मौजूद लोग पूरी तरह से अमन और चैन के पक्षधर हैं। इस क्षेत्र में हमेशा से लोगों का सहयोग रहा है और वो हम प्राप्त करते रहे हैं। जामा मस्जिद में भी सारे शहर के मुसलमान इन मुजरिमों को, जिन्होंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की है, उसकी सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हैं और एहतजाज करते हैं। बिहार के दारुल हुकूमत पटना समेत मुख्तलिफ अजला में नमाज जुमा के बाद मुसलमानों ने एहतजाज दर्ज कराया। मुख्तलिफ मकामात पर हुए एहतजाज में कसीर तादाद में मुसलमानों ने शिरकत की और नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल की गिरफ्तारी का मुतालबा किया। श्रीनगर समेत वादी के मुख्तलिफ शहरों में भी पुरअमन एहतजाज किया गया। हालांकि श्रीनगर में पहले से ही आज बंद मनाया जा रहा था। नमाज जुमा के बाद ट्रेडर्स ने पुरअमन एहतजाज दर्ज कराया। हैदराबाद में भी जुमा की नमाज के बाद मुख्तलिफ मकामात पर पुरअमन एहतजाज हुआ। मक्का मस्जिद में नमाज जुमा के बाद मुसल्लियान ने चार मीनार के पास शदीद एहतजाज किया। वहीं हैदराबाद के मेहदीपट्टनम में अजीजिया मस्जिद के बाहर हालात को काबू करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज का इस्तेमाल भी करना पड़ा। वाज़ेह रहे कि बीजेपी पार्टी ने इस्लामी ममालिक की नाराजगी के बाद नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल के खिलाफ कार्रवाई की, लेकिन अब इन दोनों की गिरफ्तारी की मांग की जा रही है और सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। इलाहाबाद में जुम्मे के दिन होने वाले पुरतशद्दुद मुजाहरे के बाद शहर में हालात कशीदा हैं। पुलिस ने एहतजाज करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। शहर के मुस्लिम अक्सरियती इलाके इटाला, नूरुल्लाह रोड, शौकत अली रोड, मिर्जा गालिब रोड, करेली और शाहगंज से नौजवानों की गिरफ्तारियों का सिलसिला शुरू कर दिया गया है। पुलिस ने वीडियो फुटेज के जरिए लोगों को शनाख्त करने और उनको गिरफ्तार करने की कार्रवाई कर दी है। पुलिस इंतजामिया का कहना है कि वो एहतजाज करने और पुलिस पर पथराव करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का मंसूबा बना रही है। फिलहाल मकामी इंतजामिया ने हालात को काबू में बताया है और लोगों से पुरअमन रहने की अपील की है। ये जो अटाला एरिया, यहाँ पर सकुशल नमाज अदा हुई है और यहाँ काफ़ी बड़ी पॉपुलेशन है जिन्होंने नमाज पीसफुली अदा किया। लेकिन नमाज के बाद कुछ नए लड़के 15-20 यहाँ गलियाँ हैं, सारी गलियों में इकट्ठा होकर पहले हल्ला गुल्ला किया, उसके बाद पथराव शुरू किया और पथराव के बाद पुलिस फोर्स यहाँ पर्याप्त मात्रा में मौजूद थी और उसने हल्का बल प्रयोग करके बिल्कुल ये जो बवाल था इसको अच्छे से कंट्रोल किया है। अब स्थितियाँ पूरी तरीके से कंट्रोल है और अब हम लोग एहतियात के तौर पे हमने बहुत बड़ी संख्या में फोर्स को बुला लिया है, तो जो हर चप्पे पर रहेगी और यहाँ शांति व्यवस्था और अमन सुनिश्चित करेगी। एक छोटा ट्रॉली है जिस पे आग लगाने की बात आई थी, जो साइकिल ट्रॉली होता है जो ख़राब पड़ा था रोड किनारे, तो उसको आग को बुझा लिया गया है और चीज़ें बिल्कुल कुछ लोगों की गिरफ्तारी हुई है जिसकी सूचना आपको दे दी जाएगी। और चोटों की बात करें तो हमारे एक सिपाही को पैर में चोट आई है।
अहानत रसूल मामले में सोशल मीडिया के जरिए भारत बंद की तशहीर का असर अलीगढ़ में साफ नजर आया। सुबह से ही मुस्लिम अक्सरियती वाले मोहल्लों के बाजार बंद रहे। हालांकि नमाज जुम्मा पुरअमन माहौल में मुनक्किद हुई और अलीगढ़ में किसी किस्म का कोई एहतजाजी जुलूस नहीं निकला, लेकिन लोगों ने अपने कारोबार और दुकानें बंद रखकर अपने एहतजाज को दर्ज कराया। जिला इंतजामिया ने भी सख्त हिफाजती इंतजाम किए थे और डीएम और एसएसपी ने खुद शहर के मुख्तलिफ इलाकों का पैदल दौरा करके लोगों से अमन अमान कायम रखने की अपील की और उन्होंने कहा कि जुमा नमाज के पेश नज़र एहतियात की गई थी, लेकिन कहीं से किसी नाखुशगवार वाक़े की कोई इतला नहीं है। हमने ज्वाइन नहीं किया था, तो मैं और एसपी साहब अपने शहर का ग्राउंड इस नज़रिए से लिया था कि सब कुछ व्यवस्थित रहे। यहाँ हमारे मजिस्ट्रेट्स और पुलिस ऑफिसर सब ड्यूटी पे थे। बहुत पुरसुकून तरीके से नमाज अदा हो गई है और बाज़ार में भी चहल पहल है, नॉर्मल सी है। अभी हम घर के बाज़ार देखते हुए आ रहे हैं रसूलगंज साइड से रेलवे रोड की तरफ से और ऊपरकोट के इलाके में। तो मैं समझता हूँ कि जो अमन चैन है शहर का वो कायम है और आगे भी इसी प्रकार से कायम रहेगा। फ्राइडे को साप्ताहिक बंदी वैसी कई जगह रहती है, अपने आप से भी जो इस समय ये कोई आज की बात तो है नहीं। इस समय जो होता है उस समय लोग बंद भी करते हैं 2 घंटे के लिए, चाहे जमालपुर का एरिया हो चाहे सिटी का एरिया, ऐसा कोई खबर कहीं से है नहीं। कानपुर में हुए तशद्दुद के पेश नज़र गाजियाबाद में भी चौकसी बढ़ा दी गई है। सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की बात कही गई है। गाजियाबाद पुलिस अलर्ट पर है, मुसलसल फ्लैग मार्च किया जा रहा है। जुम्मे की नमाज के दिन कानपुर में हिंसा हुई थी, उसको लेकर प्रदेश में अलर्ट है। तो गाजियाबाद में क्या सुरक्षा व्यवस्था है, हम बात करते हैं गाजियाबाद एसएसपी मुनीर राज जी से। सर, किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था की गई है? सरकार का आदेश है, आज के दिन में पूरा जनपद पर सेंसिटिविटी जो देश पर बढ़ा उसके देखते हुए हम लोग ने जनपद का 5 जोन पे बांटा है। उस पर एडिशनल एसपी के प्रभारी बनाए हैं, उनके नीचे सेक्टर्स बनाए हैं। सेक्टर्स का सीओ स्तर पर अधिकारी प्रभारी बने, उनका साथ साथ मजिस्ट्रेट भी साथ में रहेंगे, उनके भी ड्यूटी लगी है। और लगातार हम लोग जो संवेदनशील इलाका है वहां पे फूड पेट्रोलिंग और ड्रोन के माध्यम से निगरानी ये सब हम करवा रहे हैं। और साथ साथ आज जनपद के कितना भी फोर्स है सबका हम लोग ने ड्यूटी लगाया है। हर जगह जो मेन हॉट स्पॉट है सेंसिटिव इलाका वहां पे ड्यूटी लगाया। और इसके अलावा भी हम लगातार फूड पेट्रोलिंग और ड्रोन के माध्यम से निगरानी ये भी हम लोग लगातार कर रहे हैं। और पिछले 2 दिन से लगातार ये सब चीज चल रही है, ड्रोन का सर्वेलेंस और फूड पेट्रोलिंग। और साथ साथ पिछले 1 सप्ताह में हम लोग सभी थाना क्षेत्र पर सभी सीओ स्तर पर पीस कमेटी मीटिंग कराया और सभी धर्मगुरु लोगों के साथ संवाद बनाया है और उनसे भी हम लोग का संवाद बना के रखा है लगातार। और आज के दिन में जनपद में शांति है, वैसे कहीं कोई बात नहीं है, फिर भी हम लोग सतर्कता रखा है। पूरा जनपद फोर्स लगातार फील्ड पर भ्रमण में है और साथ साथ क्यूआरटी भी कई क्यूआरटीस भी बनाया जनपद में, कहीं इनकेस कोई बात हो जाएगी उसका अटेंड करने के लिए। और जनपद का पूरा चारों तरफ हम लोगों ने सबसे अच्छी तरीके से संवाद बना के सभी लगातार पेट्रोलिंग चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। और साथ साथ सोशल मीडिया सेल के भी हम लोग गठन ऑलरेडी चल रहा है, उसके माध्यम से सोशल मीडिया का लगातार 24/7 निगरानी रख रहा है। कोई भी आपत्तिजनक पोस्टर्स कुछ और मैसेजेस डालेंगे उसका हम लोग निगरानी रखा है। उनके इस पर कितनी फोर्स लगी हुई है? क्या सिविल ड्रेस में भी जो पुलिस वाले हैं उन्हें लगाया गया है? और जो सोशल मीडिया उस पर कितनी निगरानी है? वो हमारा सिविल ड्रेस पे भी जो संवेदन इलाका है वहां पे हमारा सिविल ड्रेस पे भी डिप्लॉय करके रखा है हम लोग फोर्स का इंटेलिजेंस कलेक्शन के लिए। और सोशल मीडिया में हमारा सोशल मीडिया सेल है, उसका 24/7 लगातार इंस्पेक्टर लेवल अधिकारी मॉनिटरिंग करता है। उसमें जो भी मैसेजेस आता है उस पर हम लगातार हमको संज्ञान में आता है, उसका अनुसार जो कंटेंट के ऊपर हम लोग एफआईआर दर्ज करते हैं। जो पिछले कई दिन से जो भी आपत्तिजनक पोस्टर्स डाला उनके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई किया हम लोगों ने। गाजियाबाद एसएसपी मुनीर राज जी थे। जिस प्रकार कानपुर में हिंसा हुई उसको लेकर प्रदेश में अलर्ट है और गाजियाबाद में भी सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है। अगर बात करें तो सोशल मीडिया पर भी निगरानी रखी हुई है, जो फोर्स है तमाम फोर्स वहां तैनात है और जो एडिशनल एसपी है वह भी लगातार निगरानी रखे हुए हैं। रोहित सिंह, न्यूज़ 18 गाजियाबाद। नमाज जुमा के बाद प्रयागराज में हंगामा आराई के वाक़े के पेश नज़र रायबरेली जिला पुलिस इंतजामिया चौकस है। जिला और पुलिस किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। प्रयागराज में वाक़े के बाद रायबरेली जिला इंतजामिया ने भारी पुलिस फोर्स के साथ हसास इलाकों में पैदल मार्च किया। सोशल मीडिया पर शेयर किए गए एक पोस्ट के बाद बहराइच पुलिस इंतजामिया और डीएम फौरी एक्शन में नजर आए। पूरे जिले में डीएम, एसपी समेत तमाम आला ओहदेदारों ने सिक्योरिटी की कमान संभाली। तमाम मसाजिद के बाहर पहरा बढ़ा दिया गया और साथ ही फ्लैग मार्च भी किया गया। जिला और पुलिस इंतजामिया दिन भर चौकस रही। देर शाम जिला मजिस्ट्रेट
दिनेश चंद्र और एसपी ने जिले के अवाम और सिक्योरिटी एहलकारों का शुक्रिया अदा किया। वाज़ेह कि सोशल मीडिया पर फैलाए जाने वाले पैगाम जमीयत उलमा के नाम से था, जिसके बाद जमीयत उलमा हिंद ने एक रहनुमा खतूत जारी करते हुए कहा कि यह खबर झूठी है, जमीयत की तरफ से ऐसा कोई पैगाम नहीं दिया गया। उन्होंने जुम्मे की नमाज अदा की है, इसके लिए हम लोगों ने विभिन्न समुदाय के धर्म गुरुओं से लगातार बैठकें की थी और उन्होंने आश्वस्त किया था और उन्होंने अपना वादा निभाया है। जहाँ तक फोर्स की बात है, पर्याप्त मात्रा में फोर्स हमारे पास उपलब्ध थी और हम लोगों ने संवेदनशील स्थान चिन्हित किए हुए थे और सब जगहों पर लोगों ने फोर्स डिप्लॉय किया था। ये तय किया था कि जनपद बहराइच में हम अमन चैन कायम रखेंगे और किसी भी बहकावे में भ्रामक बातों में नहीं आएंगे। उन्होंने उस बात को ताउन दिया, उस पर दृढ़ रहे। मैं सभी समुदाय के लोगों का शांति और सद्भाव के लिए बनाए रखने के लिए उनका आभार व्यक्त करता हूं। साथ ही आने वाले दिनों में भी किसी प्रकार के बहकावे में न आए और भ्रामक चीज़ों से अगर कोई भ्रामक बात फैलाता है तत्काल पुलिस के संज्ञान में लाएं। हम उस पर प्रभावी ढंग से कार्रवाई करेंगे और जनपद बहराइच को अमन चैन के क्षेत्र में आगे बढ़ाएंगे, विकास की गति को आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद।